अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए गए वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसको जस्टिफाई करना है और फॉल्स है तो भी उसे जस्टिफाई करना है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इसको हमने पहले से लिख लिया है ताकि क्लास लंबी ना हो। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स। इसका रीजन बता देते हैं। एज हम 1060 लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है √3 और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, जो कि 1 से क्या है 1.73 इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या हुआ फॉल्स हुआ। सेकंड देख लेते, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि sec a इज इक्वल टू होता हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ से हाइपोटेनियस हमें मिला 12 और बेस कितना 5। तो हाइपोटेनियस हमेशा ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, जो कि बेस से भी और परपेंडिकुलर दोनों से क्या होती है बड़ी होती है। तो हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ये क्या हुआ ट्रू हुआ। इसका थर्ड पार्ट, cos A is the abbreviation used for the cosine of angle A। तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि cos A is the abbreviation of cosine A होता है, ना कि cosine A होता है। cosine होता है cosine का। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट इसका फॉल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसमें कहा गया है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, फॉल्स है। ये इसका प्रोडक्ट नहीं होता है cot A। क्या रीजन क्या है ये फॉल्स क्यों है? cot A इज अ सिंगल एंटिटी। ये इसके cot और इसका एंगल A कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, ये सिंगल एंटिटी है, इसलिए ये क्या होता है फॉल्स होता है। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, जो कि हमारा फॉल्स है। क्योंकि अभी sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना आ रहा 4 और हाइपोटेनियस क्या हो रहा 3। हाइपोटेनियस 3 क्या है छोटा है परपेंडिकुलर से, ऐसा कभी संभव नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। हाइपोटेनियस लेस देन परपेंडिकुलर इज नॉट पॉसिबल। और जबकि हमने बताया क्या है पीछे भी क्लासेस में बताया है कि हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ होता है कंप्लीट। इसी के साथ साथ ये एक्सरसाइज 8.1 यहाँ होती है कंप्लीट, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन थे जिनको हमने स्टेप बाय स्टेप बड़े आसानी से सॉल्व किया है। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। विश यू ऑल द बेस्ट।